चलिए देखिएगा, पिछले क्लास में क्या पढ़े थे आप लोग? क्या पढ़े थे पिछले क्लास में? सूर्य ना। पिछले क्लास में क्या पढ़ लिए? सूर्य। आज पढ़ेंगे ग्रह। ठीक है, ग्रह का आपका 2 पार्ट पढ़ने को मिलेगा। आज सिर्फ पढ़ेंगे हम लोग आंतरिक ग्रह, कल पढ़ेंगे बाह्य ग्रह। अब आंतरिक ग्रह के बारे में पूरा डिटेल से उसको समझेंगे। ठीक है, और उस पर जितना भी रहेगा ऑब्जेक्टिव जो अलग अलग एग्जाम में पूछा है वो ऑब्जेक्टिव को भी बना ही लेंगे क्लासरूम में ही। तो हल्ला नहीं के देखिए, यही नाम सौरमंडल है। सौरमंडल में सूर्य मेन केंद्र के रूप में है। बाकी जितने भी 8 ग्रह है वो सूर्य की क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। जो क्रमबद्ध अगर देखिएगा तो सबसे पहले है मरकरी, बुध, वेनस, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये हिंदी का नाम हो गया, हिंदी वाला नाम भी मिलेगा आपको, लेकिन क्रम से याद रखिएगा, मेन जरूरी है क्रम याद रखना। ठीक है, शुरुआत का है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। आज हम लोग बस ये 4 ग्रह के बारे में समझेंगे, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इसको बोला गया आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह इसलिए बोला गया क्योंकि इसके बाद एक पट्टी मिलेगा क्षुद्र ग्रह का, है ना। और ये मेनली जो है ठोस के रूप में है। आंतरिक ग्रह किस रूप में है? ठोस रूप में। जैसे इसके बाहर निकलेंगे बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण और वरुण, बाकी का 4 ग्रह वो गैस के रूप में है। किसके रूप में है? गैस के गोला के रूप में है। तो ये इसको पढ़ेंगे आंतरिक ग्रह, और ये बाहर वाला हो जाएगा वो बाह्य ग्रह। ठीक है, देखिए अगर बात करते हैं यहाँ पे, देखिए सूर्य सौर मंडल का प्रधान है और सभी ग्रह क्या होता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आइए, इसमें क्या क्या है? ग्रह भी है, क्षुद्र ग्रह भी है, धूमकेतु भी है, उल्का भी है, और अन्य आकाशीय पिंड जो है सभी जो क्या होते हैं? सौर मंडल की हिस्सा कहलाते हैं। सभी को मिलाएं तो क्या बनेगा? सौर मंडल बनाएगा। अच्छा, सौर प्रणाली का सबसे पहले खोज किसने किया था? कोपरनिकस ने। ग्रहों के गति का खोज किया था केपलर महोदय। अगर हम बात करें ग्रहों की गति तो इसको दिया था किसने? केपलर ने। ध्यान देना, ये सब दोनों 2 बात याद कर लीजिएगा। सौर प्रणाली का खोज किया कोपरनिकस, और ग्रहों के गति का खोज किया केपलर। ठीक है, अच्छा, ग्रह का जो गति होता है वो किस शेप में होता है? पूरा गोलाकार तो होगा नहीं, कैसा होता है? अंडाकार। अंडाकार को इंग्लिश में बोलते हैं इलिप्टिकल शेप, है ना। इलिप्टिकल शेप होने के कारण ही ग्रह जो होते हैं सूर्य के कभी नज़दीक होते हैं, कभी दूर होते हैं, है ना, जिसमें उपसौर और अपसौर घटना पढ़ने को मिलेगा। हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में तब। तो आज का टॉपिक है, आपको क्रमबद्ध याद कर लेना है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसके बाद एक प्लूटो भी पहले था, यहाँ पर प्लूटो भी दिख रहा है। 9वां ग्रह क्या था? प्लूटो। लेकिन अब वो ग्रहों की सूची से क्या हो गया? बाहर कर दिया गया है। ठीक है, तो अभी मेनली हम लोग पढ़ेंगे 8 ग्रह। 8 ग्रहों में 4 हो गया आंतरिक ग्रह और बाकी 4 हो जाएगा बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह क्यों? क्योंकि यह ठोस के रूप में होता है। आंतरिक किस रूप में होगा? ठोस रूप में। अब बाह्य ग्रह हो जाएगा गैस के रूप में, गैस के गोला। ठीक है, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रहों की पेटी देखने को मिलेगा, वो भी सूर्य का चक्कर लगाता है। आगे के अगला पेज में देखिए, इसको देखिए, बोला गया है ना, देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना क्षुद्र ग्रहों की पेटी यहाँ पे। ठीक है, ये भी यहाँ इसके बाहर में भी दिखेगा। तो ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट कौन रहेगा? ये, क्योंकि ये हम लोग के बहुत करीब में है। यहाँ देखिए पृथ्वी है और ये यहाँ पर क्षुद्र ग्रह है, बीच में मंगल है। ठीक है, उल्का पिंड जो गिरता है ना, इसी कारण गिरता है। उल्का पिंड का कहानी क्या है कि जैसे ही देखिए कभी कभी क्षुद्र ग्रह जो होता है जो मंगल के ऑर्बिट में आ जाता है, मंगल के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंदर। तो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आएगा तो उसको अपनी ओर खींचेगा वो,
गुरुत्वाकर्षण क्या ही है ना। अब खींचता है उसको अपनी ओर। अब ये क्षुद्र ग्रह का जो पेटी है किसकी ओर आने लगा, मंगल ग्रह की ओर। अब आपको पता है कि मंगल ग्रह भी तो स्थिर नहीं है, वो भी घूम रहा है। अब उसको अपनी ओर खींच के वो आगे की ओर बढ़ जाता है, ठीक है। आगे की ओर बढ़े तो वो तो सीधा रफ्तार में आ रहा है, कौन, उल्का पिंड। लेकिन वो मंगल ग्रह यहाँ से खींच के इसके आगे बढ़ गया, तो बीच में कौन आ जाएगा, पृथ्वी। अब पृथ्वी पे आने के क्रम में वही हम लोग को रात में दिखता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टूटता हुआ तारा। लेकिन वो टूटता हुआ तारा नहीं होते हैं, उल्का पिंड होते हैं, जो पृथ्वी के ऑर्बिट में आने के बाद और वातावरण जैसे आया, जो लेयर है उसमें आने के बाद उसमें क्या होता है, इतना तेज होता है उसका रफ्तार, उसमें घर्षण से क्या लग जाएगा, आग लग जाएगा। और बहुत बड़ा रहता है ना तो जलते हुए गिर भी जाता है, तो उसके कम आकार का है तो जलते हुए क्या होता है, खत्म हो जाता है। यही कहानी है कि हम लोग देखते हैं, आप उसको बोलते हैं कि तारा टूटा, तारा नहीं टूटता है, वो उल्का पिंड ही आता है, ठीक है। खैर आगे इसको समझाएंगे। तो इनर प्लैनेट मतलब आंतरिक ग्रह कौन कौन हो गया, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और बाह्य हो गया बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। देखिए अब सूर्य से ग्रहों की दूरी और ग्रहों का आकार में दोनों से पूछता है, आकार में कौन बड़ा है, सूर्य से डिस्टेंस में कौन आगे है, सबसे नजदीक, ये सब सवाल घुमा फिरा के पूछेगा आपसे, ठीक है। तो फंसिएगा नहीं। सूर्य से ग्रहों के क्रम तो याद कर लिए कि सबसे पहले होता है बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, तब शनि, लास्ट में अरुण और वरुण। अच्छा अरुण वरुण में आगे पीछे याद करना आसान है, क्योंकि अल्फाबेट में सबसे पहले आता है अ ई, तो अ से अरुण पहले आ जाएगा, ब से वरुण बाद में आएगा। बात समझें। लास्ट में प्लूटो था, उसका तो कहानी खत्म हो गया। यही है मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स। जिसको इंग्लिश में याद करना इंग्लिश में याद कर सकते हैं, दोनों चीज लिखा हुआ है, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। देखिए वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे। अब अगर ग्रहों का आकार देखें घटते क्रम में, तो सबसे बड़ा कौन होता है, बृहस्पति, उसके बाद शनि, अरुण, वरुण, और पांचवा पोजीशन पर पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध, फिर ऐसे पृथ्वी, फिर हो जाएगा शुक्र, फिर मंगल, फिर लास्ट सबसे छोटा बुध, और सबसे बड़ा कौन, बृहस्पति, है ना। सबसे बड़ा बृहस्पति, याद कर लीजिए, सबसे बड़ा बृहस्पति, दूसरा शनि, तीसरा अरुण, चौथा वरुण, ये चार को हो गया। पांचवा में आ गया आंतरिक ग्रह में, तो सबसे बड़ा हो जाएगा पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, उसके बाद मंगल, फिर बुध। और पूछेगा कि आंतरिक ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो पृथ्वी, दोनों साइड में तो बराबर ना होना चाहिए, ठीक है। और आपका यहाँ पर पूरे ग्रहों की सूची में सबसे बड़ा कौन, बृहस्पति। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये क्रम हो गया। देखिए अब यहाँ पे एक और पॉइंट क्या है कि शुक्र तथा अरुण ग्रह अन्य ग्रहों की तुलना में पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। बात समझे, शुक्र और अरुण ये विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करेगा सूर्य का। अब बाकी ग्रह पश्चिम से पूर्व, है ना, बाकी ग्रह जो है पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करेगा, लेकिन शुक्र और अरुण पूर्व से पश्चिम की ओर उल्टा चलेगा, है ना। इसलिए वहां पर क्या होता है कि सूर्योदय जो होता है वहां पश्चिम की तरफ और सूर्यास्त पूर्व में। जैसे हम लोग का जो ग्रह है पृथ्वी, तो पृथ्वी जो है सूर्य का परिक्रमा करता है पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व, इसलिए सूर्योदय होता है पूर्व में या सूर्यास्त होता है पश्चिम में। बाकी ग्रहों पर भी यही है, सिर्फ दो को छोड़कर, किसको किसको, अरुण को और शुक्र, है ना। अरुण और शुक्र जो है वह सूर्य की परिक्रमा करता है बाकी ग्रहों के विपरीत, का मतलब कि पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की ओर जाएगा। इसीलिए वहां सूर्योदय भी उल्टा, सूर्यास्त भी उल्टा, सूर्योदय हो रहा है पश्चिम में, सूर्यास्त हो रहा है पूर्व में। कहाँ पे, शुक्र और अरुण में, ठीक है। सवाल ये पूछेगा आपसे कि कौन सा दो ग्रह जो है बाकी ग्रहों की तुलना में सूर्य की परिक्रमा विपरीत करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, शुक्र और अरुण। या पूछेगा कि किस दिशा से परिक्रमा करते हैं, तो क्या बोलिएगा, पूरब से पश्चिम।
सूर्योदय पश्चिम में, सूर्यास्त पूरब में। ठीक हम लोग का उल्टा। ठीक है, आगे बढ़िएगा इसमें। तो अब ग्रह के बारे में समझेंगे हम लोग। जैसे सबसे पहला ग्रह कौन सा था? बुध था, मरकरी, है ना। अब इसके बारे में समझते हैं कि इसमें क्या क्या है, इसका खासियत क्या है। तो पहला पॉइंट क्या किया, सौर मंडल का सबसे छोटा और सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है ना। सौर मंडल में सबसे छोटा भी बुध था और सूर्य के सबसे नजदीक भी बुध है। अच्छा, सबसे नजदीक होने के कारण बहुत सारे मन में होता है, बच्चों के मन में, कि सबसे गर्म होगा, लेकिन ऐसा नहीं है ना। सबसे नजदीक में बुध है, लेकिन सबसे गर्म में शुक्र आ जाता है ना, क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा है शुक्र में, इसलिए वो ज्यादा गर्म। बुध की तुलना में शुक्र ज्यादा गर्म है, दूसरा पोजीशन पर होने के बावजूद भी। बात समझ रहे हैं? तो ये सब कंफ्यूजन दिमाग से निकाल दे। बच्चा की कहानी वही होता है कि सूर्य के जो सबसे नजदीक में रहेगा वो सबसे ज्यादा गर्म रहेगा, है ना। तो बोलता है बस सबसे गर्म ग्रह तो मार देंगे बुध, लेकिन वैसा नहीं है। बुध नजदीक में है, लेकिन बुध सबसे गर्म नहीं है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध और सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध ही है। ठीक है, यह बुध जो है सूर्य का जो परिक्रमा है केवल 88 दिन में पूरा कर लेता है, जो सबसे कम समय है, क्योंकि सबसे नजदीक है तो उसका ऑर्बिट भी छोटा होगा, है ना। और जब उसका ऑर्बिट छोटा है तो घूमने में बहुत कम है समय, मात्र कितना दिन? 88 दिन। कितना दिन? 88 दिन में पूरा कर लेता है। ठीक है, और इसका परिभ्रमण काल, अच्छा परिक्रमण आप परिभ्रमण समझाए थे। परिक्रमण होता है जो सूर्य के चारों ओर घूमना, और परिभ्रमण होता है अपने अक्ष पर घूमना, है ना। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता है तो अपने अक्ष पर घूम रहा है वो परिभ्रमण, और सूर्य के चारों ओर घूमेगा वो परिक्रमण। याद रखना है, परिक्रमण और परिभ्रमण में कंफ्यूज नहीं होना है। तो परिक्रमण काल, देखिए परिभ्रमण काल ही दे दिया है, सॉरी परिक्रमण काल दे दिया कितना दिन? 88। अब परिभ्रमण काल मतलब कि अपने अक्ष पर घूमता है वो 58.6 दिन में, मतलब 58.6 दिन में आपका एक चक्कर अपने अक्ष पर घूमेगा। 88 दिन में पूरा चक्कर लाला किसका? सूर्य का। ठीक है, यह पृथ्वी से आकार में 18 गुना छोटा है, मतलब कि पृथ्वी पर अगर देखा जाए तो बुध ग्रह जो है 18 को बुध ग्रह इसमें समा जाएगा पृथ्वी में। 18 गुना क्या है? वो छोटा है। ठीक है, और क्या है? इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, जिससे यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। वायुमंडल रहेगा तब ना जीवन हो पाएगा। जैसे पृथ्वी पर वायुमंडल है, यहाँ पर जीवन है। ठीक है, बुध पर वायुमंडल है ही नहीं, तो वहाँ जीवन संभव नहीं है। और देखिए यहाँ पर देखिए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला है कि यहाँ दिन जो होता है ना काफी ज्यादा गर्म होता है और रात एकदम बर्फीली हो जाता है। एकदम कहानी खत्म, उल्टा। दिन खूब ज्यादा गर्म रहेगा एकदम तपतपाते, और रात बहुत ज्यादा ठंडा बर्फीला रहेगा रात। मतलब यहाँ पर तापांतर सबसे ज्यादा है, सभी ग्रहों की तुलना में सबसे अधिक तापांतर कितना है? 600 डिग्री। मतलब अच्छा तापांतर क्या होता है? तो दिन का तापमान और रात के तापमान में अंतर, तो कितना दिख रहा है? 600 डिग्री सेल्सियस का तापांतर। मतलब दिन में अगर एक डिग्री है तो रात में माइनस में 600 डिग्री चल जाएगा। मतलब देखिए रात में दिया कितना? माइनस में 173 डिग्री सेल्सियस, और दिन में कितना है? 427 डिग्री। ठीक है, दिन में उसका तापमान है 427 डिग्री सेल्सियस में होता है 427 डिग्री, है ना। रात में कितना? माइनस में 173। यहाँ तो हमने कि 17-18 भी हुआ है, तो इसे सब लोग एकदम मफलर उफलर टोपी वोपी सब स्वेटर निकाल लिए हैं 17-18 में। अब मेनली लेह लद्दाख में जाता है तो माइनस में आता है कितना? 40, उतना भी नहीं जाता है लेह लद्दाख में। ठीक है, यहाँ पर कितना? माइनस में 173। मुझे कि वहाँ पर एकदम खूनो जम जाएगा अंदर के शरीर के अंदर के। ठीक है, तो कितना अंतर है? 600 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। तो इसका पॉइंट क्या हो गया कि परिक्रमण काल 88, परिभ्रमण काल 58.6। ठीक है, सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है बुध, सबसे छोटा है बुध, सबसे कम समय में घूम लेता है बुध,
है ना। सभी ग्रहों के तुलना में तापांतर सबसे ज़्यादा है बुध का, कितना 600, दिन में 427 और रात में -173। इसका हो गया। चलिए आगे आते हैं यहाँ पे शुक्र, है ना। शुक्र का क्या है कि यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है और सबसे चमकीला ग्रह भी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। और सवाल ये पूछेगा कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह, तो कन्फ्यूजन नहीं पालना है। निकटतम में दो गो को देखना क्यों मिलता है, तो देखिएगा मंगल का भी इधर में देखिएगा, शुक्र भी देखिएगा, लेकिन जो सबसे नज़दीक है शुक्र है। शुक्र सबसे नज़दीक है ना, इसीलिए इसको हम सुबह में भी देखते हैं, समूह में देख लेते हैं, है ना। जैसे आप ऐसे समझिएगा, आप लोग बोलते हैं ना, पढ़े होंगे ना कि सुबह का तारा, शाम का तारा या भोर का तारा, इसको बोलते हैं शुक्र को। तो जे आदमी आपके नज़दीक रहेगा उसको आप बार बार देखिएगा, है ना। जेकर घर आपके घर के नज़दीक रहेगा उसको जब जा रहे हैं तो उधर दिख जा रहा है। बात समझ रहे हैं ना। तो हम ये कन्फ्यूजन को दूर करवा रहे हैं कि शुक्र और मंगल दोनों आएगा दिमाग में। जैसे दिखेगा ना कि सूर्य के पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो दोनों दिमाग में आएगा, शुक्र भी आएगा और मंगल भी आएगा। तो दिमाग वहाँ पर काम सबसे ज़्यादा किसको देखते हैं आप, शुक्र के, तो सबसे नज़दीक वही होगा। लेकिन जो आदमी सबसे नज़दीक रहेगा उसको बार बार देखिएगा, है ना। वही कहानी है। का संटी आप नहीं देख पा रहे हैं ना। यस, यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह। एगो आप हैं, एगो एवे नहीं किया है यार, तो सब हैंडसम हैंडसम के हम ही पटना भेजे हैं। आइए, यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। कौन? शुक्र। कौन? हेलो आसुमित, आप हैं कहाँ? गया। कितना बजे ट्रेन है? वो मैनेज कर देगा उधर। हाँ कौन सा ट्रेन है? हाँ तो इंटरसिटी है ना, पहुँचा देगा वो। हम भेज दे क्लास के बाद। ठीक है, क्या हुआ? यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। और क्या है? यह पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह शुक्र है। ठीक है, इसके अलावा इसका कोई उपग्रह भी नहीं है। बुध का भी कोई उपग्रह नहीं था, इसका भी कोई उपग्रह नहीं, इसमें भी कोई उपग्रह नहीं था, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। बुध का भी कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। और क्या है? यह अन्य ग्रहों के तुलना में विपरीत चक्कर लगाता है। कहना मतलब कि यह पूर्व से पश्चिम सूर्य की परिक्रमा करता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ क्या होता है? सूर्योदय पश्चिम में और सूर्यास्त पूर्व में होता है। शुक्र को क्या बोलते हैं? पृथ्वी की बहन भगिनी ग्रह, है ना, या जुड़वा ग्रह का ही बोला जाता है। कौन सा ग्रह? जुड़वा ग्रह भी बोला जाता है, क्योंकि यह आकार, घनत्व और व्यास में लगभग किसके समान है? पृथ्वी के समान है। ठीक है, इसीलिए शुक्र को क्या बोला गया? पृथ्वी की बहन, जुड़वा ग्रह या पृथ्वी की भगिनी ग्रह बोलते हैं। अब यहाँ पर और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि शुक्र ग्रह के वातावरण में सल्फ्यूरिक अम्ल अधिक मात्रा में पाया जाता है। कौन सा अम्ल? सल्फ्यूरिक अम्ल। इस ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। ये पहले ही समझा है कि सांझ का तारा और भोर का तारा किसको बोलेंगे? शुक्र को। पृथ्वी की बहन शुक्र, जुड़वा बहन पृथ्वी, जो शुक्र हो जाएगा, है ना। सबसे चमकीला
शुक्र हो जाएगा। सबसे गर्म शुक्र, कोई दिक्कत यहाँ तक? सबसे गर्म में भी शुक्र ही आएगा और सबसे चमकीला भी शुक्र होगा। सुबह या शाम का तारा भी क्या होगा? शुक्र ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें शुक्र के बाद कौन आता है? पृथ्वी। ठीक है, तो पृथ्वी का क्या है कि सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जहां पर जीवन संभव है ना। सौर मंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर क्या है? जीवन है, क्योंकि यहाँ पर किसकी उपस्थिति है? जल की उपस्थिति होती है और यह अंतरिक्ष से देखने पर नीला दिखता है। ठीक है, जल अधिक होने के कारण 70% जल है ना, तो जल की अधिकता होने के कारण अंतरिक्ष से देखने पर कैसा दिखेगा? ये नीला ग्रह दिखेगा। ठीक है, अंतरिक्ष से आपको नीला ग्रह के रूप में दिखेगा ये। और यह अपने अक्ष पर झुका हुआ है। कितना डिग्री? 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिससे क्या होता है? ऋतु का परिवर्तन। ऋतु का मतलब मौसम, तो ठंडा गर्मी बरसात ये सब आ रहा है ना, तो वेदर चेंज होता है इसके कारण, 23.5 डिग्री झुकी रहने के कारण है। और इसका बात करते हैं पृथ्वी का डिटेल से, तो अगर इसका व्यास देखा जाए, पृथ्वी का व्यास तो हो जाएगा 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास कितना? 12,714 किलोमीटर। अच्छा, विषुवतीय व्यास मतलब कि ये विषुवत होता है ना, ये बीच से काटा गया, तो ये विषुवतीय व्यास हो गया, जिसका वैल्यू दे रखा है कितना? 12,756। और ये हो जाएगा ध्रुवीय व्यास, जो ध्रुव को मिलाएगा, उत्तरी ध्रुव को और दक्षिणी ध्रुव को। तो ध्रुवीय व्यास कितना? 12,714 किलोमीटर। ठीक है, यह पश्चिम से पूर्व अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, इसका स्पीड देख लीजिए, है ना, 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। एक घंटा में 1610 किलोमीटर, इस रफ्तार से पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रहा है। और एक चक्कर पूरा करने में इसका जो समय लगता है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड, ये पूरा समय। ठीक है, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड का ये पूरा समय लगता है एक चक्कर लगाने में। तो अपने अक्ष पर घूमने की क्रिया को क्या बोलते हैं? परिक्रमण या परिभ्रमण? परिभ्रमण, परिक्रमण नहीं, परिभ्रमण। ठीक है, इसका स्पीड कितना है? 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। और इतना रफ्तार से घूमते हुए यह अपने अक्ष पर पूरा लगाएगा चक्कर 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड बस। हाँ, अपने अक्ष पर है। और यह सूर्य की परिक्रमा जो है, नहीं ये तो सूर्य का परिक्रमण काल था तब। हाँ 24 घंटा। और ये वृत्ताकार पथ पर 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकेंड में पूरा करती है परिक्रमा, सूर्य का परिक्रमा। ठीक है, कितना दिन? 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकेंड में पूरा करेगा। मतलब कि सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है लगभग 1 साल, ऐसे समझिए, है ना। अब वो अपने अक्ष पर घूम रहा है लगभग 24 घंटा, लगभग में ही ना आएगा, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड, 24 घंटा। तो अपने अक्ष पर घूमेगा तो 24 घंटा लगभग। तो 24 घंटा के लिए हम लोग 1 दिन और 1 रात मिला करते हैं। ठीक है, और 1 साल होता है हम लोग का 365 दिन। 365 दिन के बाद फिर से वो रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो वही ये पूरा एक चक्कर लगाने में, सूर्य का चक्कर लगाने में, मतलब परिक्रमा करने में, परिक्रमण काल कितना है? 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकेंड, लगभग में कितना बोल दिया? 365 दिन 6 घंटा। और पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगे समय को ही क्या बोलते हैं? सौर वर्ष कहते हैं। एक सौर वर्ष अगर बात किया जाए तो कितना बोलेंगे? 365 दिन 6 घंटा। क्योंकि सूर्य का परिक्रमा करने में जितना समय लगेगा पृथ्वी का, वह कहलाएगा कौन? सौर वर्ष कहलाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल क्या पूछेगा? नीला ग्रह
पृथ्वी। एकमात्र ग्रह जहाँ पर जीवन है। पानी मतलब जल की उपस्थिति होने के कारण इसका अंतरिक्ष कैसा दिखेगा? नीला दिखेगा। परिक्रमण काल पूछेगा, परिभ्रमण काल पूछेगा, ठीक है, ये सब पूछ सकता है। और विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास। विषुवतीय व्यास 12,756 और ध्रुवीय 12,714। याद करना आसान है ना? 12,700 तो है, ये है 12,700 है तो 14 एकरा में आएगा और 14 चौके 56 विषुवतीय में है ना। विषुवतीय में 56 है, ध्रुवीय में 14 है। 12,756 विषुवतीय और 12,714 ध्रुवीय। याद करना बिल्कुल आसान। चलिए, इसके अलावा एक पॉइंट इसमें और पढ़ने को हम क्या मिले, देखिए ये वाला पॉइंट जो है, और यहाँ से सवाल एकदम भरमार है। ये खजाना ये वाला है, ठीक है। खजाना कैसे, देखिए अभी बताएं क्या कि यहाँ पर लिखा हुआ भी था कि पृथ्वी जो है दीर्घ वृत्ताकार पथ पर, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में एलिप्टिकल पाथ, है ना। अब ये दीर्घ वृत्ताकार पथ देखिए ऐसा ही है, ये पूरा गोलाकार शेप नहीं होता है, ये अंडाकार शेप उसको बोलते हैं। इस अंडाकार शेप में यहाँ पर सूर्य है और पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है, ठीक है। तो उस चक्कर लगाने के क्रम में एक समय ऐसा आता है कि जब सूर्य के काफ़ी नज़दीक होता है पृथ्वी, और एक समय ऐसा भी आता है जब सूर्य से काफ़ी दूर होता है पृथ्वी, ठीक है। तो अब इसमें देखिए औसत दूरी अगर बोला जाएगा कि सूर्य से पृथ्वी का औसत दूरी दोनों को मिला, क्योंकि नज़दीक भी आ रहा है दूर भी जा रहा है, तो उसको तो ऐसे नहीं बोला जाएगा, तो उसका औसत दूरी का देखा जाएगा तो कितना है, लगभग 15 करोड़ है। औसत दूरी कितना है, 15 करोड़। और देखा है कि सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए, ये सबसे ज़्यादा है ना, ये यहाँ पर तो ये दिखा कितना 15.21 करोड़, और सबसे कम में आएगा तो कितना 14.70 करोड़ किलोमीटर। इसी का निकाला गया एवरेज, तो लगभग कितना आ गया 15। और औसत दूरी पूछता है एग्जाम में, पृथ्वी और सूर्य के बीच का औसत दूरी कितना, 15 करोड़। अब दूसरा बात ये ध्यान देना है कि सबसे नज़दीक और सबसे दूर जब होता है वो किस तारीख को होता है, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक रहेगा तो उसको बुलाता है उपसौर की घटना। क्या बोलते हैं, उपसौर। ये होता है 3 जनवरी को। कब होता है, 3 जनवरी को। और जो सबसे दूर रहेगा उसको बोलते हैं अपसौर। क्या बोलेंगे, अपसौर। और ये होता है कब, 4 जुलाई को। डेट याद रखिएगा। और उपसौर और अपसौर से सवाल पूछेगा कि अपसौर की घटना कब होगा, उपसौर घटना कब होगा। अब कुछ के मन में ये सवाल है कि सर ठंडवा में कैसे नज़दीक रहेगा, ये तो जनवरी का दे रखा है ना। उस समय तो हम लोग में ठंडा होता है। आप बोले कि ठंडा में नज़दीक, जब नज़दीक है तो गर्म रहेगा। तो भैया मोरे आपका एक क्षेत्र में न रहेगा, जैसे और भी तो हिस्से में तो गर्म होगा। आपके क्षेत्र में भले वो घूम रहा है ना अपने अर्थ पर, तो उसके हिसाब से या उसका पोजीशन के हिसाब से हमारे क्षेत्र में ठंडा आ गया है ना, भारत के क्षेत्र में। लेकिन और हिस्से में तो क्या होगा, गर्म होगा, वहाँ पे ज़्यादा गर्मी तेज। अभी आप लोग पढ़वे किए थे क्या था कि पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री अपने अर्थ पर झुका हुआ है। और दूसरी बात ये भी पढ़े थे आप कि 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, है ना, इसी के बीच में सूर्य जो है परिक्रमण करते रहता है, लंबवत पड़ता है। और इसी क्षेत्र में तेज गर्मी भी रहेगा, ठीक है। हम लोग तो बचे हुए हैं, सिर्फ गर्मी के मौसम में ही गर्मी आता है, जून जुलाई का महीना आएगा तब। उस समय हम लोग का स्थिति क्या होता है, सूर्य के ठीक सामने रहते हैं, तो गर्मी लगेगा। अभी क्या है 23.5 डिग्री झुका हुआ है, तो हम लोग छिपे हुए हैं उस कंडीशन से, तो हम लोग के क्षेत्र में क्या है, ठंडा है। लेकिन यह पृथ्वी के नज़दीक में है सूर्य, ठीक है। तो 3 जनवरी को क्या होता है, उपसौर की घटना। उपसौर कब बोलते हैं, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे कम हो, है ना, तो उसको बोलते हैं उपसौर। और जब सबसे ज़्यादा होगा तो क्या बोलेंगे, अपसौर। अपसौर कब होता है, 4 जुलाई को। कब होगा, 4 जुलाई। देखिए यहाँ लिख ले होगा, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी 15 करोड़ है।
3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकट होती है और तब यह दूरी लगभग कितना होता है 14.70 करोड़। और इस क्या बोलते हैं, उपसौर बोलते हैं। उप लग गया मतलब कि छोटा, जैसे हम लोग बोलते हैं उपराष्ट्रपति छोटा पद, उपराज्यपाल छोटा, उप मुख्यमंत्री छोटा, है ना। मतलब कि ये सब तरीका बता देते ताकि आपको याद हो जाए। दूर और कम, तो इसमें छोटा दूरी है, इसमें बड़का दूरी है। तो छोटका दूरिया के लिए क्या बोलेंगे, उप लगा देंगे, तो उपसौर हो गया। तो एक बच गया अपसौर। यही ना कंफ्यूज करेगा हम लोगों को। बड़ा रहेगा तो अप, छोटा रहेगा तो उप। ऐसे भी सबके पद में अगर लग गया उप तो छोटा हो जाता है। जैसे उप मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री से छोटे ना बोलेंगे, उपराष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति से छोटा पद हो गया नीचा। तो यहाँ पर ला दिए उपसौर, मतलब कि छोटा दूरी। छोटा दूरी का मतलब क्या होता है, नजदीक में। कब आएगा, 3 जनवरी को। और सबसे ज्यादा 4 जुलाई। सबसे ज्यादा क्या बोलेंगे, अपसौर, और सबसे कम को उपसौर। 3 जनवरी और 4 जुलाई। आइए आज का लास्ट है ये मंगल, मार्स, है ना। तो मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की अधिक मात्रा है। किसका, आयरन ऑक्साइड। मिट्टी में भी था, देखिए याद कीजिए, मिट्टी पढ़ते थे हम लोग, तो उसमें भी, मिट्टी में भी आयरन की मात्रा ज्यादा, उसको बोलते हैं लाल मिट्टी। याद आ रहा है, हाँ बहुत दिमाग थे। तो मंगल को लाल ग्रह इसलिए क्योंकि वहां पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा क्या है, ज्यादा है। अगर सूर्य से इसका देखा जाएगा पोजीशन, तो क्या ग्रह हो जाएगा, चौथा। सूर्य से क्या ग्रह है, चौथा ग्रह है, ठीक है। और यह अपने अक्ष पर 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। कितना डिग्री, 25 डिग्री। इसकी वजह से यहाँ भी पृथ्वी के समान मौसम परिवर्तन होता है। मतलब कि अगला जीवन संभव कहाँ हो सकता है, मंगल ग्रह पे। यह अपनी धुरी पर पृथ्वी के समान ही 24 घंटा 6 मिनट पर एक चक्कर लगाता है। मतलब कि इसका परिभ्रमण काल 24 घंटा 6 मिनट। और इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस, है ना, फोबोस और डीमोस। अब मंगल ग्रह जो है, मंगल ग्रह पर सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा है। और डीमोस जो है सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। इसका सवाल पूछता है ना, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस, है ना। मंगल का 2 उपग्रह है, फोबोस है और डीमोस है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। और मंगल पर सबसे ज्यादा उल्का पिंड गिरने की संभावना होती है, क्योंकि बुलाता है उसको वही, है ना। बुलाएगा तो कितना बार भाग के जाएगा, कभी ना कभी तो गिरवे करेगा वहां ज्यादा। देखिए मंगल का देखिएगा आप अच्छा से मैप, तो बहुत सारा गड्ढा दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिख रहा है, बड़ा करें, रुक के बड़ा कर देते हैं। अब दिख रहा है गड्ढा, है ना। ये गड्ढा किसके कारण हो गया है, उल्का पिंड के गिरने के कारण ये गड्ढा दिख रहा है यहाँ पे, है ना। ये सब गड्ढा ही दिखाई दे रहा है सामने से, ये सब उल्का पिंड कहानी है। उलूल जुलूल काम करके बुलाएगा तो गिरवे न करेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या देखें हम लोग कि मंगल का 2 उपग्रह फोबोस और डीमोस, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस, ठीक है। और मंगल पर एक सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, जिसका नाम क्या है, निक्स ओलंपिया, ठीक है। चलिए अब आते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल। सौर प्रणाली का खोज किसने किया, निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है। एक मिनट रुक जाइए, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ना, एकदम छोटा छोटा है। ठीक, बताइए
क्या नहीं है इसमें? निहारिका। क्योंकि हम क्षुद्र ग्रह के देखे थे, है ना, धूमकेतु देखें और ग्रह देखें, यही सबको मिलकर क्या बनता है? सौरमंडल। लेकिन निहारिका का उसमें नाम नहीं था। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, किसने? कोपरनिकस। आइए इसमें भी आते हैं। किसने कहा कि इनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? पृथ्वी और सूर्य, यही ना, पृथ्वी और सूर्य का। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना % है? कितना % हाइड्रोजन है? 71% वहाँ हाइड्रोजन ही है। ठीक है, आगे आएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? सूर्य न तारा है, चंद्रमा बोलते हैं जी। हैं, भटक रहे हैं काय ने उन्हें। आइए, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान है? 6,600 का मान नॉर्मली है। 600 तो खाली भट्टी में होता है। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय है? 8.3। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? बुध। कौन तो शुक्र बोलता है जी। आइए, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र। शुक्र का भी उपग्रह नहीं है, बुध का भी उपग्रह नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में, कितना दिन? 88 दिन। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो पृथ्वी का जुड़वा बोलेंगे किसको? शुक्र को। पूरा पढ़ लिए ना। सबसे चमकीला ग्रह कौन? शुक्र है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? शुक्र है, क्योंकि सबसे ज्यादा इसी को देखते हैं हम लोग। सवेरे उठेंगे तो यो देख लेंगे, शामों को देख लेंगे। निम्नलिखित में से किस ग्रह को भोर का तारा? इसमें सबका आंसर शुक्र था। आइए, किस एक को भोर का तारा? तो फिर आ गया शुक्र। किसको नीला ग्रह? पृथ्वी। पृथ्वी स्थित है किन दो ग्रहों के बीच? शुक्र और मंगल के बीच, है ना स्थिति। चलिए, अपने अधिकतम दूरी कब होती है? 4 जुलाई। इसको क्या बोलते हैं? अपसौर। और सबसे कम 3 जनवरी। तो क्या बोलेंगे? अपसौर। और 2 दिन के बाद फिर ये सब कहानी खत्म हो जाएगा, पूछेंगे तब। और फिर मन में ये कुछ होता है, उपसौर पढ़ाए हैं आप सर? नहीं पढ़ाए हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना है? देखिए 15 करोड़ था ना, तो 15 के आसपास में देखिए कौन सा है? 14.67 था भी। इसको मारिए ना 15 के आसपास में जो रहेगा 149.6 आ रहा है ना। 15 5 हो जाएगा ना 50। चलिए, तो ये आप हो जाएगा। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। कितना क्वेश्चन है। चलिए, पृथ्वी के सबसे निकट, अच्छा फिर वही आ गया क्या? पृथ्वी के सबसे निकट दोनों आ गया। अच्छा, पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है कौन सा तारा? पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है
सूर्य न होगा, सबसे आसान है ये, तारा पूछा है तो। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? सर्वाधिक दूरी पूछा है तो अवसर, और सबसे कम पूछेगा तब सर। ये तो वही वाला क्वेश्चन आ गया, फिर से रिपीट। चलिए, अच्छा नहीं, कुछ अलग भी है इसमें। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? कोपरनिकस ने। पृथ्वी को उसके काल्पनीय अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? अक्ष पर घूमना, परिभ्रमण। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है पश्चिम से। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान? अवसर, और सबसे कम उपसोर। चलिए, ये हो गया पूरा ऑब्जेक्टिव समाप्त। ठीक, अगले क्लास में बाह्य ग्रह देखेंगे।